महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने भाजपा की मदद से सरकार बना ली। इस बीच अब राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों का भविष्य किस तरफ जाएगा। इसी बीच राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि मेरी इच्छा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 2024 विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद पहुंचे शरद पवार ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने रविवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि इस पर निर्णय सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। शरद पवार ने शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा बगावत के लिए दिए गए कारणों पर कहा कि नाराज विधायकों ने कोई सही कारण नहीं बताया था। कई बार वो हिंदुत्व की बात करते रहे, लेकिन उनके फैसले के कारणों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने दोबारा कहा कि असंतुष्ट विधायक कोई निश्चित कारण नहीं बता पाए। कभी वो हिंदुत्व के बारे में बात करते रहे तो कभी फंड के बारे में। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने बताया कि उन्हें औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और धाराशिव रखने की कोई जानकारी नहीं थी। उद्धव ठाकरे सरकार के आखिरी मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों के नाम बदलने संबंधी फैसले के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि यह मुद्दा एमवीए के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल नहीं था और फैसला लिए जाने के बाद ही उन्हें इसकी जानकारी मिली। गोवा में कुछ कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर पवार ने कहा कि कैसे कोई भूल सकता है जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी राय है कि गोवा में ऐसा होने में समय लगेगा। इस दौरान पवार ने यह पूर्वानुमान लगाने से इनकार कर दिया कि शिंदे सरकार कितने समय तक चलेगी। उन्होंने कहा कि देखें सरकार कैसे फैसले लेती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी पर कटाक्ष करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि एमवीए कार्यकाल के विपरीत जब वो 1 वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष के चुनाव में बैठे तो उन्होंने उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के 2 दिनों में इसे मंजूरी दे दी। ये बहुत ही अजीब था। बता दें कि शरद पवार औरंगाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बयान दिए। शिवसेना के बागी विधायकों के विरोध पर शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा, असंतुष्ट विधायकों ने अभी तक कोई निश्चित कारण नहीं बताया। कभी वो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं तो कभी फंड के बारे में। पवार ने कहा उनके विद्रोह के बाद बागी विधायक कह रहे हैं कि वो शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ गए क्योंकि पार्टी हिंदुत्व से दूर जा रही थी। उनमें से कुछ ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन नहीं मिलने की भी बात कही। ये सभी कारण हिंदुत्व, राकांपा और विकास निधि की कमी शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा अपने फैसले के लिए स्पष्टीकरण के रूप में दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।